दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव बयार बह रही थी। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा द्वीपीय देश जो हमारा है मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बनकर उभरा और यहाँ की शासन जो है वह अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, 1968 में यदि आपसे पूछा जाए कि मालदीव जो है वह कब एक गणतंत्र देश के रूप में उभरा था, तो वह 1968 में उभरा था। और 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। एमडीपी ने 2008 में हुए एमडीपी स्टैंड्स फॉर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। एमडीपी ने 2018 में जो चुनाव हुए थे उनमें जीत हासिल की थी। दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है वह मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिणी एशियाई देशों की जनता की आकांक्षाओं में सहभागी हैं और इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई है कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। देखिए, हाल ही में जो दक्षिण एशिया की 5 कंट्री हैं, ठीक है, उनमें एक सर्वे किया गया है और सर्वे से ये कंक्लूज़न निकाला गया है कि जो यहाँ की इन कंट्रीज़ की जो मतलब 5 कंट्रीज़ हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि जो जन समर्थन है वहाँ के लोगों के द्वारा लोकतंत्र को हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं ये शासन की सिर्फ लोकतांत्रिक प्रणाली को वरीयता देते हैं, किसी और प्रणाली को ये वरीयता नहीं देते हैं। ठीक है, और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। यहाँ के लोगों की यदि थॉट देखी जाए तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों के लिए क्या है, लोकतंत्र ही बेटर है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। देखिए, जो कंक्लूज़न हमने निकाला है, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई हैं और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से लोकतंत्र जो है वह एक सफल राजनीति के रूप में उभरा है इन कंट्रीज़ में। तो पहले जो होती थी वह यह थॉट थी कि जो लोकतंत्र है वह सिर्फ धनी देशों में ही उभर सकता है। तो यह जो तथ्य था यह गलत हो गया है और अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी लोकतंत्र अपनाया गया है और वहाँ उन लोकतंत्र को जन समर्थन भी मिला हुआ है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिणी एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिणी एशिया के अन्य 4 बड़े क्षेत्रों में बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है। ठीक है बेटा, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ये बेटा 1947 से लेकर जो कुछ मुख्य समझौते हैं, कुछ मुख्य तथ्य हैं और ये 2014 तक के हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं और आप इन्हें ध्यानपूर्वक कर लेना। देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश राज 1947 की बात करते हैं। ब्रिटिश राज की जैसे ही समाप्ति हुई, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभर कर सामने आए। अब हम बात करेंगे 1948 की। श्रीलंका को आज़ादी मिली और कश्मीर को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई। देखिए, 1948 में क्या हुआ था बेटा, श्रीलंका को आज़ादी मिली थी और यहाँ पर जो कश्मीर है, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। 1954 और 55 की बात करते हैं। पाकिस्तान शीतकालीन सैन्य गुटों सीएटो और सेंटो में शामिल हुआ। सितंबर 1960 की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ ए वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जल संधि है जो इंडस रिवर सिंधु नदी से संबंधित है। ठीक है, 1962 में यू नो वेरी वेल, आप अपनी सेकंड बुक पढ़ चुके हैं, हमारे चाइना के साथ युद्ध हुआ था। 1965 अगेन हमें एक 2 युद्ध का सामना करना पड़ा था, भारत और पाकिस्तान का हुआ था और ताशकंद समझौते के द्वारा इस युद्ध का सुलह किया गया था। और ताशकंद समझौते में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वह रशिया गए थे ताशकंद समझौते के लिए
और ताशकंद नामक जगह पर गए थे, इसलिए इस समझौते का जो नाम है वह ताशकंद समझौता ही है। और आपको इतना पता होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे और ताशकंद समझौते के ड्यूरेशन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 1971 में देखते हैं बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा आज़ादी की घोषणा की गई और 1971 अगस्त में ही भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संबंध के लिए एक ट्रीटी सिग्नेचर की थी। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश की मुक्ति हुई। 72 में भारत और पाकिस्तान का शिमला समझौता हुआ था। दिस इज़ ऑल्सो फॉर इम्पोर्टेंट फॉर यू। और एट दिस टाइम हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, 1974 भारत ने परमाणु परीक्षण किए। 1976 में क्या हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध जो थे वह बहाल हो गए। और 1985 में दक्षेश के पहले सम्मेलन, दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ढाका में। एंड ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। दक्षिणी एशिया के देशों ने दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान गया। 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी और भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने की समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1988 से 91 के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। और 1993 में दक्षेश के 7वें सम्मेलन में आपसी व्यापार में दक्षेश के देशों की वरीयता देने के लिए एक संधि पर सिग्नेचर हुए, जिसे साप्ता कहा जाता है। ठीक है, फिर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी से भी संबंधित यह एक जल ट्रीटी है, पानी संबंधित। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वह 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर गए ताकि शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं जून और जुलाई भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 72 में भी हुआ था। ठीक है, एक 72 में ये हुआ था हमारे साथ और एक हमारे पास कितने कब हुआ था, 62 में चाइना के साथ हुआ था। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल हो गई और 2004 में 12वें दक्षेश सम्मेलन हुआ जिसमें मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, देखिए साफ्टा की जो फुल फॉर्म है, साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, 2007 में अफ़गानिस्तान और दक्षेश का सदस्य बन गया। 2007 में एक न्यू मेंबर कंट्री इंक्लूड हो गई और 18वां जो दक्षेश सम्मेलन है वह 2014 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था बेटा, काठमांडू में हुआ था। ठीक है, इसमें से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। ये क्वेश्चंस जो है वह आप साथ के साथ कर लेना। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें। देखिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। वहीं बेटा हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, साउथ एशिया के बारे में, 7 कंट्रीज़ के बारे में। तो अब इन 7 कंट्रीज़ के बारे में जो भी इनकी सिचुएशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव थी या जिस भी जैसे भी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। द वेरियस कंट्रीज़ इन द साउथ एशिया, बहुत सारी कंट्री जो साउथ एशिया में हैं, डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सभी का जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह एक जैसा नहीं है। डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम एंड लिमिटेशंस, इन सभी प्रॉब्लम, इन सभी समस्याओं और लिमिटेशंस के बावजूद श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पर क्या ऑपरेट किया गया है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को श्रीलंका और इंडिया में
अपनाया गया है सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, जब से इन्हें आज़ादी मिली है ब्रिटिश शासन से। यू विल स्टडी मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और आप आगे जो स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इन द टेक्स्ट बुक दैट डील विद द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। किस बुक में पढ़ेंगी? जो आपकी सेकेंड बुक है उसमें। ऑलरेडी I taught you, and it is of course possible to point out many limitation of India democracy, but we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout its existence as an independent country. You know very well, बहुत सारी limitations आई हैं, बहुत सारी कमियां भी हुई हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, बट इस सभी ड्यूरेशन के अंदर जब से हमें आज़ादी मिली है अब तक जो है वह भारत एक लोकतांत्रिक देश रहा है। द सेम इज़ द ट्रू फॉर श्रीलंका, और यही तथ्य जो है वह श्रीलंका के लिए भी सत्य है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स, और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही मतलब दोनों रूल रहे हैं सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स, विद द बांग्लादेश रिमेनिंग ए डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वार इरा। जो बांग्लादेश है उसमें डेमोक्रेसी कब हुई है? कोल्ड वार इरा के बाद। एंड पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड विद द सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। ये कहता है कि जो कोल्ड वार इरा के बाद, जो कोल्ड वार का शीत युद्ध का दौर था, उसके बाद यहाँ पर दो लगातार लोकतांत्रिक सरकार आई हैं। पहले वाली जो सरकार थी वह बेनज़ीर भुट्टो की थी और दूसरे वाले किसकी थी? नवाज शरीफ की थी। बट इट सफ़र्ड ए मिलिट्री कॉप इन 1999, और इस जो 1999 में सैनिक तख्तापलट यहाँ पर हो गया। इट हैज़ बीन रन बाय द सिविलियन गवर्नमेंट अगेन, और दोबारा से यहाँ पर जो लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है जिसे आप लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, वह 2008 में आई। टिल 2006 तक नेपाल वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और यह संवैधानिक रूप से क्या है? यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, विद द डेंजर ऑफ किंग टेकिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर। इन 2008 में मोनार्की वॉज एबोलिस्ड, मोनार्की जो राजतंत्र है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। एंड नेपाल एमर्ज्ड एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नेपाल जो है वह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल we can say that democracy is becoming an accepted norms in the entire region of the South Asia। अब यहाँ पर हम बांग्लादेश और नेपाल के अनुभव से यह चीज़ कह सकते हैं कि जो एंटायर साउथ एशिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को स्वीकार कर लिया गया है। डेमोक्रेसी इज़ बिकमिंग एन एक्सेप्टेड नॉर्म्स। सिमिलरली चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द रीजन, और इसी तरीके के कुछ दो बदलाव जो हैं वह इन देशों में आए हैं। कौन कौन से देश? भूटान बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008 एंड अंडर लीडरशिप ऑफ द किंग इट एमर्ज्ड ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या आई? बहुदलीय लोकतांत्रिक सरकार आई। एंड द मालदीव्स द अदर आइलैंड नेशन, एक आइलैंड नेशन है मालदीव, वॉज सल्तनत टिल। यहाँ पर सल्तनत कब तक रही? 1968 तक रही। व्हेन इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिपब्लिक, और यह किस रूप में बदल गया? एक रिपब्लिक के रूप में, विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। किसके साथ? प्रेसिडेंशियल फॉर्म के रूप में। इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव वोटेड unanimously to introduce a मल्टी पार्टी सिस्टम। मालदीव में एकात्मक रूप से एक मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे एमडीपी बोला गया है, डोमिनेट द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द आइलैंड। एंड एमडीपी ने इलेक्शंस को वॉन किया। कब वॉन किया? 2018 में किया। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, और जो यहाँ पर ये इस तरीके का डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस था, द पीपल इन ऑल दिस कंट्री शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। जो लोग हैं इन सभी देशों में वो अपने एस्पिरेशंस को शेयर कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। ए रिसेंट सर्वे ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोड दैट देयर इज़ ए वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दिस कंट्रीज़। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो एक रिसेंटली सर्वे किया गया लोगों में इन 5 कंट्री, जो ये 5 बड़े देश हैं इनके बीच में, तो यहाँ देखा गया कि जो लोग हैं वह किसको सपोर्ट कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो आम नागरिक हैं, रिच एज वेल एज पुअर, अमीर और जो गरीब हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट
रिलीजन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग धर्म से जो बिलोंग कर रहे हैं, व्यू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिवली, वो सभी के सभी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डेमोक्रेसी को देते हैं एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट। थिंक दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, वो सोचते हैं कि उनकी कंट्री के लिए सुटेबल क्या है, डेमोक्रेसी है। दीज आर significant finding, for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous country of the world। पहले ये चीज़ सोची जाती थी कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर ही फल फूल सकती है, बट ये सब कुछ अब क्या है, ये तथ्य गलत साबित हो गए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन ऑफ साउथ एशिया सिंस 1947, 1947 से साउथ एशिया की जो भी टाइमलाइन रही है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया और पाकिस्तान दो देशों के रूप में उभर कर आए जब ब्रिटिश रूल जो है उसकी समाप्ति हो गई। 1948 की बात करते हैं। श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस, श्रीलंका को आज़ादी मिली। एंड इंडो पाक कन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर, और इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ कश्मीर को लेकर। 1954 और 55 की बात करते हैं। पाकिस्तान जॉइंस द कोल्ड वार मिलिट्री ब्लॉक एंड सिएटो एंड सेंटो, और पाकिस्तान ने मतलब किसको ज्वाइन किया, सिएटो एंड सेंटो को। 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में क्या हुई बेटा, जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उससे संबंधित यहाँ पर हुई एक ट्रीटी, एक पानी से संबंधित एक संधि जो है वह साइन हुई। 1962 बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये हमारे चाइना का हमारे साथ युद्ध हुआ 1962 में। 1965 में इंडो पाक वार हुआ। यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन। 1966 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट, इंडिया और पाकिस्तान ने 1966 में क्या किया, ताशकंद समझौते पर सिग्नेचर किया था। 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर इसमें 6 प्रपोजल थे, किस चीज़ से संबंधित, बांग्लादेश से, जैसे आप पहले क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। 1971 में मार्च में क्या हुआ, प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द लीडर ऑफ बांग्लादेश। अगस्त की बात करते हैं, इसी में मार्च में, और ये अगस्त में, ये भी 1971 में ही हुआ था। इंडो सोवियत ट्रीटी हुई फ्रेंडशिप की, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। फिर इन दिसंबर में इंडो पाक वार हुआ, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। 1972 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन टू शिमला एग्रीमेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, शिमला एग्रीमेंट आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान अटैक, ठीक है। एंड एट दिस टाइम हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्रीमती इंदिरा गांधी। 1974 इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। 1985 दिसंबर साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क चार्टर एट द फर्स्ट समिट इन द ढाका। फिर उसके बाद 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका का एक एग्रीमेंट हुआ। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन इन श्रीलंका। 1988 की बात करते हैं। इंडिया सेंड्स ट्रूप टू द मालदीव्स टू फॉइल ए कॉप अटेम्प्ट बाय मर्सिनरीज। फिर उसके बाद देखिए इसी तरीके से आपको दिए गए हैं, ये यहाँ पर 99 का इम्पोर्टेंट है, जब कारगिल वार हुआ था, ठीक है, वाजपेयी जी थे, उन्होंने मतलब 2001 में क्या नाम है, आगरा समिट था जो मुशर्रफ और क्या नाम है वाजपेयी जी के बीच में था, वो असफल हो गया था, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो सार्क का सदस्य जो है वह 2007 में कौन बना था, अफ़गानिस्तान बना था, ठीक है। और लास्ट समिट इसका कब हुआ था, 18 समिट हुआ था, वह कहाँ पर हुआ था, काठमांडू में, एंड काठमांडू इन नेपाल, ठीक है। ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से बन गए हैं। कल हम 1 बाय 1 कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनका पॉलिटिकल सिस्टम हम देखेंगे, लाइक हम पाकिस्तान का देखेंगे, बांग्लादेश का देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर मनार्की जो सिस्टम नेपाल में था, जो राजतंत्र वहाँ पर था, उसके बारे में देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान जो कन्फ्लिक्ट हैं और कन्फ्लिक्ट श्रीलंका के जो अंदर हैं, इंडिया एंड अदर नेबर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।